इमरान खान को जेल से बाहर लाने के बहुत सारे वादे किए गए। एक के बाद एक तकरीर हुई और जोशे खिताबत में किसी ने कस्में उठा के कहा, किसी ने कैसे कहा कि जनाब हम हर हाल में इमरान खान को बाहर लाएंगे, लेकिन उसके लिए अमली तौर पे क्या करना है उसके बारे में नहीं बताया गया, रोड मैप नहीं बताया गया। लेकिन बहरहाल जज्बाती तकरीरें खूब हुई। इस दौरान पीटीआई की आदत की आपको पता है भाग दौड़ जारी है अदालतों में। कोई सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का ख़त लेके पहुंच रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है इस उम्मीद पे कि उनका केस लग जाए। तो कहीं से कामयाबी उस तरह से तो नहीं मिली, लेकिन आखिरकार जाते जाते एक ब्रेक थ्रू ज़रूर हुआ और इमरान खान की फैमिली की आज एक अहम मुलाकात हो गई। वो 30 मिनट की मुलाकात उनके लिए काफ़ी हौसला अफजा है और उसकी तफसीलात बताते हुए उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि अब उन्हें लगता है कि उनकी मुलाकातें जो हैं वो अडयाला जेल की बहाल हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शोडाउन की। इमरान खान ने आपको पता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया था। सलमान अकरम राजा को उन्होंने कुछ हिदायत दी थी। आज सलमान अकरम राजा और जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ख़त था वो उन्होंने चीफ जस्टिस तक पहुंचाने की कोशिश की। इस ख़त का उन्वान है आइन की हालत और पाकिस्तान में कानून का नफाज। इस पर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया अभी तक और ये ख़त उन्होंने आज चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर तक पहुंचा दिया है। इस ख़त में इमरान खान के जो 200 से ज़ायद केसेस हैं उनका हवाला दिया गया है। 26 नवंबर को क्या हुआ, फिर उससे पहले पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी कैसे हुई, जेल में मुलाकातें क्यों महदूद की जा रही हैं, बच्चों से बात क्यों नहीं कराई जा रही, सहूलियात की अदम फराहमी क्यों है, ये सारी चीज़ें जो अभी रिसेंट टाइम लाइन में मसले मसाइल चल रहे हैं इसका उन्होंने जिक्र किया कि उनके जो बुनियादी हुकूक हैं अगर ट्रायल के हवाले से भी हैं या ओवरऑल है तो वो सारा कुछ उन्होंने इसमें लिखा है। और फिर ख़त में कहा गया है कि कौम को जमहूरियत पर यकीन दिलाने की ज़रूरत है और वो तब आएगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि अदलिया आज़ाद है। हम सब को मिल के लोगों के ज़ख़म भरने हैं और हम भर सकते हैं। लेकिन ये सारे हक़ाइक़ जो मैंने इस ख़त में लिखे हैं, इमरान खान कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि ये सारे हक़ाइक़ जो इस ख़त में लिखे हैं ये आपसे और आपके मनसब से कार्रवाई का तकाज़ा करते हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब तक पता नहीं ये ख़त पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो इसको पढ़ेंगे या इसके ऊपर कुछ करेंगे। इससे पहले भी एक ख़त उन तक पहुंच चुका है, उसका उन्होंने इजहार किया था जर्नलिस्ट से बात करते हुए कि मेरे तक ख़त पहुंचा है, लेकिन उसके ऊपर हुआ क्या मालूम नहीं है किसी को। फिर आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, ये सारे लोग आज सुप्रीम कोर्ट में थे और कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से केस जो है वो फ़िक्स कराया जा सके। ये 3 दिन से कोशिशें कर रहे हैं लेकिन केस फ़िक्स नहीं हो रहा। वो उनकी जो फ़ाइल है वो मैंने कल के व्लॉग में बताया था ना, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह या सलीमुल्लाह, कुछ लोग मिस्टेक निकाल के वो बता रहे थे, करेक्शन करा रहे थे, उनका भी शुक्रिया। पता नहीं कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह या समीउल्लाह, मैं इतना हॉकी देखा नहीं है लेकिन एग्जाम्पल कुछ ऐसी है। तो वो सारा हो रहा था, यानी इधर से उधर उधर से उधर। तो वो फाइल अभी तक फिक्स नहीं हो सका, उनका केस अभी तक मामला पेंडिंग में है। लेकिन जो ब्रेक थ्रू हुआ इसमें वो ये कि आज इन सब लोगों की, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर, इनकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर से एक मुलाकात हुई है। इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पहले ज़राए ने कंफर्म किया लेकिन फिर इन्होंने भी आके बार बता दिया कि मुलाकात हुई है और तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात उनके चैम्बर में जारी रही है। जिसके बाद जो बातचीत की गई है पीटीआई के लोगों की जानिब से, इन्होंने कहा है कि हमने अपनी तमाम गुजारिशात उनके सामने रख दी हैं और जो मुलाकातें ना होने का मामला है वो भी उठाया गया और चीफ जस्टिस साहब को ये बताया गया कि कैसे हम सब लोगों को अडयाला के बाहर चौकी पे नाके लगा लगा के रोका जाता है और हमें आगे नहीं जाने दिया जाता। तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं हुक्म जारी करूंगा और तशवीश का भी उन्होंने इजहार किया। ऑब्वियसली उनके नॉलेज में होगा, ये इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि वो इसके ऊपर नोटिस लेंगे और उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। शायद वो अटॉर्नी जनरल से या एडिशनल अटॉर्नी जनरल से या किसी के ज़िम्मे ये लगाएंगे कि इनकी मुलाकात में रुकावट ना डाली जाए। और अब उनको ये उम्मीद पैदा हो गई है, अलीमा खान साहबा को भी और बाकी बैरिस्टर गौहर वगैरह को भी, कि मंगल के दिन उनकी शायद अब मुलाकात हो जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद यकीन दहानी करा रहे हैं, अपने चैम्बर में बुला के बिठा के बातचीत हुई है। तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि अब भी एतमाद ना किया जाए। बहरहाल देखते हैं कि मंगल को होती है मुलाकात या नहीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अब मुलाकात हो जाएगी।